हिंदुस्तान के दिल्ली इलाके में एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के कच्चे रास्ते, सरसों के खेत और पुरानी मस्जिद की अजान की आवाज। उस गांव में एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी एक लड़की, रुखसाना। उसका रंग गेहुआ, आंखों में उदासी की चुप तहें और होठों पर ऐसी मुस्कान जो दुखों में भी उम्मीद की एक किरण रखती थी। उसका सहारा थी उसकी बूढ़ी माँ, अम्मा बी। अम्मा बी का बदन कमजोर था और हड्डियां जैसे बोलती हों, अब बस करो, बहुत जी लिया। मगर रुखसाना कभी हार नहीं मानती। सुबह से शाम तक घर में बैठकर हाथ से सिलाई करती, कभी औरतों की शलवार कमीज, कभी बच्चों के कपड़े। उसका कमरा एक छोटी सी सिलाई मशीन और धागों की टोकरी से भरा रहता। गांव वाले जानते थे कि रुखसाना का हुनर कमाल का था, मगर जमाना ऐसा था कि मेहनत का दाम नहीं मिलता। कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। एक रात जब अम्मा बी को तेज बुखार था, रुखसाना ने देर तक काम किया। उसकी आंखें भारी हो गई थीं और सिर मशीन पर झुक गया था। जब नींद से जागी तो देखा कि 2 सूट पूरी तरह से सिल चुके थे, बिना किसी गलती के। वह हैरान थी। उस रात से ये अजीब बात रोज होने लगी। वह आधा अधूरा काम छोड़कर सो जाती और सुबह पूरा काम सिला हुआ मिलता। किसी इंसान का यह काम नहीं हो सकता था, हर टांका जैसे कला का नमूना हो। कुछ हफ्तों बाद एक रात उसने नींद का बहाना किया और अंधेरे में आंखें खोलकर बैठी रही। फिर अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। एक धुंधली परछाई धीरे से मशीन के पास आई, उसके धागों को सुलझाया और काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हवा से हल्की थीं, मगर सिलाई मशीन तेज चलने लगी। रुखसाना की सांसें थम गईं। फिर एक आवाज आई, धीमी मगर मीठी, डर मत रुखसाना, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगा, मैं बस तेरी मदद करना चाहता हूं। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं एक जीन हूं, लेकिन मुझे तेरे काम से, तेरी मासूमियत से और तेरी खामोश तकलीफ से प्यार हो गया है। रुखसाना उस रात बहुत देर तक जागती रही। जीन की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वह डर रही थी, मगर उस डर में एक अजीब सी राहत भी थी। कई सालों बाद किसी ने उससे इतनी नरमी से बात की थी। अगली सुबह जब अम्मा बी ने पूछा, आज काम जल्दी हो गया? तो रुखसाना ने बस मुस्कुराकर सिर हिला। अब हर रात वह अधूरी सिलाई छोड़ देती और हर सुबह काम पूरा मिलता। जीन कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती। एक दिन रुखसाना ने हिम्मत करके एक पुराना दुपट्टा उसके लिए छोड़ दिया। अपने हाथों से खड़ा हुआ। उस रात जीन आया और बहुत देर तक दुपट्टा हाथ में लिए बैठा रहा। फिर उसने कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं रुखसाना, तूने मुझे इंसानों की दुनिया में एक जगह दी। रुखसाना ने धीमे से कहा, मुझे भी तो कोई चाहिए था जो बस समझ ले, बिना कहे। जीन ने वादा किया कि जब तक वो चाहेगी वो उसकी मदद करता रहेगा, बिना सामने आए। मगर अब रुखसाना भी उससे बातें करने लगी थी। कमरे में अकेली होते हुए भी वो उसे अपनी दिक्कतें, अपने ख्वाब बताने लगी। जीन उसकी हर बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे रुखसाना की सिलाई मशहूर होने लगी। लोग हैरान थे कि एक अकेली लड़की इतना बारीक काम कैसे कर लेती है। कुछ औरतें जलन से कहने लगीं, इस लड़की के साथ कुछ तो अजीब है, शायद कोई साया है। एक दिन गांव की मौलवी की बीवी आई और बोली, रुखसाना, तुम पर कोई असर है, हम सब देख रहे हैं, किसी पीर बाबा से इलाज कराओ। रुखसाना घबरा गई। उसने उस रात जीन से कहा, लोग शक करने लगे हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे जला देंगे। जीन चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, अगर तू कहे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, रुखसाना की आंखें भर आईं। तुम मत जाओ, तुम ही तो मेरे अपने हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक पीर बाबा आया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जिन्नात को पहचान लेते हैं। गांव वालों ने जिद की कि रुखसाना उन्हें दिखाए। उस रात रुखसाना ने जीन से कहा, क्या तुम इंसान बन सकते हो? जीन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ देर के लिए हां, लेकिन यह मेरा असली रूप नहीं होगा। तो कल तुम मेरे भाई बनकर चलो, ताकि किसी को शक ना हो। जीन ने उसकी आंखों में देखा, तेरे लिए मैं कुछ भी बन जाऊंगा। अगले दिन गांव में सबकी नजरें रुखसाना पर थीं। वह सफेद सूट पहने झुकी निगाहों से चली आ रही थी। उसके साथ एक लंबा
सीधा साधा नौजवान था, सांवली रंगत, गहरी आंखें और अजीब सी शांति उसके चेहरे पर। गांव वालों ने पूछा, ये कौन है? रुखसाना ने जवाब दिया, मेरा चचेरा भाई है, शहर से आया है मेरी खैरियत पूछने। पीर बाबा ने उन्हें पास बुलाया। उन्होंने रुखसाना की हथेली पर कोई दम किया, कुछ आयतें पढ़ी, फिर उस नौजवान की ओर देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। अजीब बात है, पीर बाबा बोले, इस लड़के की रूह इंसानों जैसी नहीं लगती, मगर इसमें कोई बुराई नहीं। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन शक की लकीरें अब भी बनी हुई थीं। पीर बाबा ने रुखसाना से अलग ले जाकर कहा, बेटी, जो तेरे साथ है वो इंसान नहीं, लेकिन उसका दिल साफ है। तू संभल कर चल, ये मोहब्बत आसान नहीं। जिन्न की मोहब्बत या तो इबादत बनती है या आजमाइश। रुखसाना की आंखें भर आईं। वो रात बेहद भारी थी। जब जीन से अकेले में मिली तो वो बोली, तू अब भी चाहता है कि मैं तुझसे दूर रहूं? जीन ने सिर झुकाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। रुखसाना ने पहली बार उसका हाथ थामा। हवा जैसी ठंडी सी उंगलियां, मगर उस छुअन में सुकून था। मेरे लिए तू तकलीफ नहीं, सहारा है। अब वो दोनों रात में बातें करते, कभी तारों की छांव में, कभी टांके लगाते हुए। जीन ने उसे कढ़ाई के नए डिजाइन सिखाए, अनजाने फूलों की शक्लें जो कभी किसी इंसान ने नहीं देखी थीं। रुखसाना की कमाई बढ़ने लगी, अम्मा भी की दवाइयां ठीक से आने लगी। मगर दुनिया की नजर जब देखती है किसी गरीब को खुश, तो सवाल करती है, क्यों? गांव में एक तांत्रिक आया जिसे मौलवी भी पसंद नहीं करते थे। वो बोला, इस घर में जादू है, औरत को कोई जिन्न पाले हुए है। अब गांव का गुस्सा भड़कने लगा। पत्थर फेंके गए, दरवाजे पर थूक फेंका गया और एक रात किसी ने आग लगा दी रुखसाना की झोंपड़ी में। रुखसाना ने अम्मा बी को खींचते हुए बाहर निकाला, मगर खुद धुएं में घिर गई। तभी जीन आया, न इंसान की शक्ल में, न पूरी तरह जीन की। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वह हवा को चीरता हुआ अंदर घुसा। लोगों ने सिर्फ एक आंधी देखी और रुखसाना धुएं से बाहर आ गई, बेहोश मगर जिंदा। रुखसाना बेहोश थी और उसके चारों तरफ गांव वालों की भीड़ जमा थी। सबकी आंखों में डर और शक था। कोई कह रहा था, ये जिन्न के साथ मिली हुई है। कोई बोलता, इसका घर शैतान का अड्डा है। तभी पीर बाबा आए और अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर जोर से बोले, किसी को हक नहीं कि इंसाफ का फैसला खुद करे। अगर ये जिन्न बुरा होता तो लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। मगर उस भीड़ में एक तांत्रिक खड़ा हुआ और बोला, ये मोहब्बत नहीं, ये फितना है। इस जिन्न को बुलाया गया है मोहब्बत के नाम पर, शैतान का खेल है ये। उस रात रुखसाना होश में आई तो अम्मा बी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटी, जो तू कर रही है उससे तुझे कुछ मिल सकता है, मगर लोग हमें जीने नहीं देंगे। रुखसाना ने जीन को पुकारा। वो आया। उसकी शक्ल इस बार पूरी तरह जिन्न की थी, आंखें अंगारे जैसी, बदन धुएं और रोशनी से बना हुआ, मगर आवाज वही नर्म थी। रुखसाना, उसने कहा, मुझे अब जाना होगा। तेरी जिंदगी को मेरी परछाई से आजाद करना होगा। रुखसाना ने आंसू रोकते हुए कहा, क्यों? क्या इश्क कोई गुनाह है? जीन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुनाह नहीं, मगर इश्क का वक्त और जगह गलत हो तो वो इबादत भी जुल्म बन जाती। जीन ने एक आखिरी बार उसकी सिलाई मशीन के पास जाकर उसके धागों को छुआ, फिर एक छोटी सी पोटली दी। ये तेरे लिए है, इसमें हर वो डिजाइन है जो मैंने तेरे लिए बनाए। तू अब इनसे अपनी दुकान खोल सकती है। मैं अब तेरी मदद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। रुखसाना ने उसकी ओर बढ़कर कहा, क्या कभी फिर मिलोगे? शायद, जब हवा फिर से तेरी खिड़की पर दस्तक देगी और तू अकेली ना होगी। फिर जीन धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान है, रुखसाना डिजाइन्स के नाम से। औरतें दूर दूर से आती हैं उसके डिजाइनों की तारीफ करने। कोई नहीं जानता कि वो डिजाइन किसने दिए, मगर रुखसाना जानती है। हर बार जब वो मशीन चलाती है, उसे लगता है जैसे कोई साया अब भी पास है, एक नामुराद इश्क का साया जो बिना किसी नाम के हमेशा उसके साथ है।